पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और ये सपने हमें बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखने होंगे। अगर हमें कल सफलता पानी है, अगर हमें कल हमारे गोल अचीव करने हैं, अगर हमें कल मंजिलें पानी है, तो उसकी तरफ पहला कदम आज और अभी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए प्रयास आज से करने पड़ेंगे। अगर हमें आम खाने हैं कुछ सालों बाद, तो उसका पेड़ आज हमें लगाना पड़ेगा, उसमें खाद, बीज, पानी, धूप सब देना पड़ेगा, तब जाकर वो आम का पेड़ बनेगा और उसके फल हम खा पाएंगे। तो चलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं एनके गुप्ता, इसराइल का को फाउंडर एंड डायरेक्टर। मैंने आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड रह चुका हूं। मैंने बहुत सारे यानी कि लाखों, 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पिछले 31 साल में मेंटर किया है, जिसमें आईआईटीएंस हैं, टॉप रैंकर, रैंक 1 से लेकर 100 तक के बहुत सारे डॉक्टर्स को मेंटर किया है। मैंने मैथ्स पढ़ाई है और अपने कैरियर में इतने बच्चों और पेरेंट्स से मिलकर, लाखों बच्चों पेरेंट्स से मिलकर यह सीखा है कि अपना कैरियर कैसे बनाया जाता है, एजुकेशन में कैरियर कैसे बनाया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ते हैं। वो सक्सेस का मंत्र, वो सक्सेस की रेसिपी क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो एक बार पहले मैं अपने आप को और प्रॉपर्ली आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। हाँ तो बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, आपके लाइफ के लिए ये यू टर्न लेना जैसा हो सकता है। और मैं आपको एक वो चीज सिखाऊंगा जो मैंने लाखों बच्चों को सिखाई है, लाखों बच्चों से सीखी है, उनके पेरेंट्स से सीखी है, उनके पेरेंट्स से बातचीत से सीखी है। और मैंने जो बच्चों को जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचते हुए देखा है कोटा में लाखों बच्चों को, वो मैं आज सब आपसे शेयर करूंगा, वो सक्सेस मंत्र और वो सक्सेस रेसिपी। अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आपके मन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। पहली चीज ये आ रही होगी कि इस साल मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड, अरे लोगों ने इसका हवा बना रखा है कि बोर्ड होता है, बोर्ड होता है, 2021 में मुझे बोर्ड देना है और वो भी मैं फर्स्ट टाइम दूंगा। तो याद रखिए, जिंदगी में हर काम कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम करना ही होता है। और आपको बता दूं, बोर्ड कोई बहुत विशेष बात नहीं होती। अगर आपने ढंग से मेहनत की, प्रॉपर प्लानिंग से की, प्रॉपर मेंटरशिप में की, तो आप बोर्ड को टॉप भी कर सकते हो, ये मेरा दावा है। तो आपको एक चिंता तो है कि मेरे बोर्ड का क्या होगा। अब अभी जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है उसमें स्कूल भी बंद है, ट्यूशंस भी बंद है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं, ये सब बातें आपके मन में आ रही होंगी। और फिर इसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि 10th तक की तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसके बाद भी मुझे कुछ करना है, जीवन में कुछ बन के दिखाना है, अपना परचम इस दुनिया में लहराना है। मुझे आईआईटीएन बनना है या डॉक्टर बनना है या सीए बनना है या एमबीए करना है या बिजनेसमैन बनना है या कुछ भी करना है, साइंटिस्ट बनना है। लेकिन इन सब के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में बहुत 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 कंपटीशन है और वो कंपटीशन पार करके ही मैं ये सब काम कर पाऊंगा। ये सब बातें आपके मन में चल रही होगी।
और इसके अलावा आपको यह भी पता है कि इन सब कामों को करने के लिए, क्योंकि अगर हमें आगे जाके सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी स्ट्रांग फाउंडेशन आज से, अभी से, क्लास 10 से बनाना जरूरी है। क्योंकि क्लास 10 गेटवे है जहां से सारे कैरियर में जाओगे। जब क्लास 11th में जाओगे तो फाइनली आपके कैरियर ईयर्स शुरू हो जाएंगे। तो देखो भाई, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं बन सकती। वैसे अगर 10th में फाउंडेशन कमजोर रह गई तो आगे तक दिक्कत आएगी। और अगर आप पहले से लीड करोगे, पहले से पढ़ोगे, तो दुनिया को कंपटीशन में हरा भी दोगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि मुझे गाइड कौन करेगा? मैं जिस शहर में रहता हूं, जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिस स्कूल में पढ़ता हूं, मुझे गाइड करने वाला तो कोई भी नहीं है। कोई भी मुझे बताने वाला नहीं है कि मैं 10th से अभी क्या करूं, प्रॉपर सलाह मुझे कौन देगा। और आपके मन में ये प्रश्न आते होंगे कि मैं क्या करूं, कब से स्टार्ट करूं, क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं? ये सब प्रश्न जो आपके मन में चल रहे होंगे। इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर कोटा की IITian फैकल्टी मुझे क्लास 10 से पढ़ाने लग जाए तो मजा आ जाए, और उनके पढ़ाने का अंदाज भी ऐसा हो कि मुझे कुछ रटना ही नहीं पड़े, वो पढ़ाएं सीधा दिल में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए। ऑडियो वीडियो विजुअलाइजेशन से अगर मुझे पढ़ाएं कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़े, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो या कुछ भी हो, तब तो बिल्कुल आनंद ही आ जाए। और अगर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाए, मुझे कोई रिफ्रेशर करने की जरूरत ही नहीं पड़े, और सबसे बड़ी बात यह है अगर कोई घर बैठे मेरे डाउट भी सोल्व कर दे प्रॉपरली और मेरे टेस्ट भी लेते रहें, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को और रिफाइन कर सकूं। और इन सब के ऊपर भी बड़ी बात यह है कि इसके लिए मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़े, मेरे घर पे, मेरे कमरे में, मेरी टेबल पर अगर ये सब कुछ संभव हो जाए। और बड़ी बात यह है मेरे लिए अफोर्डेबल भी हो, जिसको मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं। और इसके अलावा ये सब करने के लिए आपकी जो विश लिस्ट है उसमें एक और चीज होगी, मुझे एक ऐसा मेंटर मिल जाए जो मुझे जिंदगी की हर स्टेप पर गाइड करे, जब तक कि मैं अपनी मंजिल को नहीं पालूं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर लूं और वहां तक नहीं पहुंच जाऊं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। एक ऐसा मेंटर जो मुझे गाइड करे, मुझे रोके टोके और मुझे हर चीज के बारे में प्रॉपरली मेंटर करे। ये अगर आपकी विश लिस्ट है, और तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं भी टॉप कर सकता हूं बोर्ड में, स्कूल को टॉप कर सकता हूं, डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर सकता हूं, स्टेट को टॉप कर सकता हूं? मैं तो कहूंगा आप पूरे देश को टॉप कर सकते हो। 500 में से 500, 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स लाकर। ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आपके मन में चल रहा होगा। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं IITian, डॉक्टर, CA, बिजनेसमैन, ये वो बन सकता हूं या नहीं बन सकता। तो भाई आपको ऐसा लगता है कि ये सब भी जो मैं बनना चाहता हूं, जो मेरी विश लिस्ट है, क्या ये मेरे घर पे बैठ के पॉसिबल है? इस माहौल में भी जब मुझे कहीं नहीं जाना पड़े और घर बैठे अगर ये पूरी की पूरी रेसिपी मुझे मिल जाए, टीचर्स मिल जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए, क्या ये संभव है? तो मैं आपको बताता हूं ये 100% यस यस और एक बिग यस। 100% सक्सेसफुल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर विलिंग हार्ट। करने वालों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ओके, लेकिन करना कैसा है ये आपको आना चाहिए। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। और आपको एक मेंटर करने वाला होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। गलत डायरेक्शन में फोर्स लगने से रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आता। तो चलिए मैं बताता हूं, ये हमारी सारी विश लिस्ट पूरी करने के लिए, आपके टेबल पर सारा संसार लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो भाई, ई सरल में हम जानते हैं आपकी जरूरतें क्या है, हमें भरोसा है आपकी काबिलियत का, और हमें विश्वास है आपकी सफलता का। और हम वचन देते हैं कि हम सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में भी पूरी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। क्योंकि क्लास 10th में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ई सरल में सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है, ई सरल में आपका हर तरह का जो लेवल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जिंदगी में 3 चीज चाहिए। आप गौर से सुनिए, एक एक वर्ड मेरा ब्रह्म वाक्य है, इसको सुनिए। अगर जीवन में सफलता पानी है, इसके पीछे 2 लाख से ज्यादा बच्चों का एक्सपीरियंस है, टॉपर्स का एक्सपीरियंस है, पूरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो भाई देखिए, 3 चीज की जरूरत है। एक तो सबसे सॉलिड प्लानिंग होना चाहिए, फिर उसके लिए प्लानिंग को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, फिर उसको फॉलो अप करने वाला कोई चाहिए।
जैसे देखिए, अगर हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, एक अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढेंगे, वो हमें एक अच्छा नक्शा बना के देगा। अरे भाई, अच्छा नक्शा होगा तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अब मान लीजिए आर्किटेक्ट ने अच्छा नक्शा भी बना के दे दिया, तो क्या बिना ईंट, रेत, सीमेंट के बिल्डिंग बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो फिर ये सारे रॉ मटेरियल भी हमें चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। लेकिन क्या आपके पास नक्शा भी है, आपके पास रेत, ईंट, सीमेंट, पानी सब कुछ है, तब भी क्या बिल्डिंग बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर चाहिए। और जब बात एजुकेशन की और आपके कैरियर की हो, तो जो बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर हैं वो कौन है? आप खुद। सोचिए, अगर आपकी बिल्डिंग आप ही को बनानी है तो फिर तो बात ही क्या है, बस प्लानिंग और रिसोर्सेज कोई आपको दे दे तो आप पूरी बिल्डिंग बना दोगे। और अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो कितनी भी मंजिल खड़ी कर पाओगे। लेकिन जब बिल्डिंग बन रही है, उसके अलावा भी बिल्डिंग सही बन रही है कि नहीं बन रही है, आप फर्स्ट टाइम ये काम करोगे तो आपको एक मेंटर की जरूरत होगी, जो हमेशा आपका इंस्पेक्शन करेंगे, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, हर तरह की चीज बताएंगे। कब क्या पढ़ना है, कब क्या होमवर्क करना है, कब कौन सा टेस्ट देना है, नंबर कम आए तो क्या, ज्यादा आए तो क्या, स्पीड कैसे बढ़ानी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, हर चीज आपको यहां पर मिलेगी। तो याद रखिए, 3 चीजों की जरूरत है: प्लानिंग, रिसोर्सेज, फॉलो अप। प्लानिंग हम ई-सरल से आपको देंगे, आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सारी प्लानिंग बना के देंगे आपके कैरियर के हिसाब से, और सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपके घर पर, आपकी टेबल पर, बिल्कुल पर्सनलाइज, 1 to 1। आपके और हमारे बीच में कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे और हम होंगे, और साथ के साथ हम आपको टाइट भी करते रहेंगे, फॉलो अप, हर स्टेप पर फॉलो अप लेते रहेंगे। ऐसा सिस्टम हमने बनाया है। अब बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ बन गया तो आपको क्या चाहिए? मास्टर प्लानर चाहिए, और पढ़ाने के लिए फैकल्टीज चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आपको IITian बनना है, क्लास 10th को टॉप करना है, शानदार तरीके से सब काम करना है, तो आपको क्या चाहिए? सबसे बड़े रिसोर्सेज के लिए पहले तो मास्टर प्लानर चाहिए और फैकल्टीज चाहिए। तो देखो भाई, मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। 30 साल मैंने IITian से लेकर बच्चों को 9th 10th सबको मैंने मैथ्स पढ़ाई है, तो मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा। पूरी मेंटरशिप की टीम मेरे अंडर में आपको गाइड करेगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सोचिए, जब आर्किटेक्ट शानदार मिल गया और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो अकेला दम पर आगे कोई सा भी फील्ड लोगे, चाहे IITian बनोगे या कहीं भी जाओगे, तो मैथ्स तो काम आएगी ही। तो मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और अपने बारे में मैं बता ही चुका हूं। मैथ्स के अलावा साइंस के लिए देखिए, अब मैं आगे बात करता हूं कि आपके लिए आएंगे सारांश गुप्ता सर, ई-सरल की फिजिक्स फैकल्टी एंड को फाउंडर। अरे इनके बारे में तो मैं जितना बताऊं उतना कम है। सारांश गुप्ता सर तो वो मचाऊ फैकल्टी हैं कि जब ये फिजिक्स पढ़ाते हैं तो इनका अंदाज ऐसा होता है कि लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। और एक बार जो सारांश गुप्ता सर से फिजिक्स पढ़ ले तो फिर वो बस इनसे ही पढ़ना चाहता है। सारांश गुप्ता सर खुद एक सक्सेस के टाइकून हैं। आप देखिए, इनकी ऑल इंडिया रैंक IIT में 41, सोचिए, टॉप 100 में रैंक। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से खुद ग्रेजुएट हैं, और उस जमाने की IIEEE और आज की JEE मेन में इनकी 71 रैंक, सोचिए। और नेशनल साइंस ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक 4। इसके अलावा इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप 1% में नेशन वाइड रह चुके हैं। और बड़ी बात तो ये कि इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया। वहां से छोड़कर इनका जो एजुकेशन के प्रति लगाव है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, देशों को छोड़कर आ गए कोटा में पढ़ाने, और इन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में एज ए टॉप फैकल्टी। अब सोचिए, इनको 8 साल का अनुभव है फिजिक्स पढ़ाने का, और इसके अलावा इन्होंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है। अब वो सारांश गुप्ता सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। देखिए, एक बार आप फील करिए इनके पढ़ाने का अंदाज, दिल में उतर जाएगी चीज आपके। यार ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी, एक है ना, देखो ये आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये रेस्ट पर है, और इसके कुछ मन में आई, ये चलने लग गया। यार ये चलने लग गया, ये पहले रेस्ट में था, ये मोशन में आ गया। अपने आप मोशन में कैसे आ गया? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिख ही नहीं रही हमको यहाँ पर। तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ फेल हो गया क्या यहाँ पर? क्या अगर इसको हम स्पेस में छोड़ दें तो क्या स्पेस में भी चल लेगा क्या ये? ऐसे ही कोई आदमी अगर स्पेस में गुम हो जाए, स्पेस में गए हम घूमने मान लो, और हम गुम हो गए और हमको वापस अर्थ पे आना है, तो हम कैसे अर्थ पे आएंगे? रॉकेट कैसे जाता है ऊपर?
ये जो गुब्बारा है इसको अगर अपन छोड़ दें तो ये अपने आप कैसे मूव करा? हमने तो फोर्स लगाई नहीं, हमने तो उसको छोड़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस आने दो मन में, जितने क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं ना, आने दो आने दो आने दो, सब आंसर होंगे। इसके बाद देखिए प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। यही सरल के को फाउंडर एंड फैकल्टी है केमिस्ट्री की, और इनके पढ़ाने का अंदाज तो ऐसा है, केमिस्ट्री रटने के सब्जेक्ट की जगह समझने का सब्जेक्ट हो जाता है। ये बच्चों से जब बात करते हैं तो इतनी इनकी छाप छूट जाती है कि बच्चा सब कुछ भूल के प्रतीक गुप्ता सर का फैन हो जाता है। और केमिस्ट्री के तो बस ये मान लीजिए गॉड केमिस्ट्री ये पढ़ाते हैं। गजब के तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने का इनका अंदाज है, और क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन ऑनलाइन में तो इनका कोई सानी नहीं है। और ये भी हजारों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। इस सरल में अभी 80,000 से ज्यादा लर्नर हैं। अब आप सोचिए क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या टीचर है। जब शुरुआत ही ऐसी होगी तो आप सोचिए उस मंजिल का अंदाज ही क्या होगा। जब एन.के. गुप्ता सर पढ़ा रहे होंगे, सारांश गुप्ता सर पढ़ा रहे होंगे, प्रतीक गुप्ता सर पढ़ा रहे होंगे, और देखिए जरा प्रतीक गुप्ता सर का भी पढ़ाने का अंदाज। सर ये टीवी क्या है, किसका बना है, मोबाइल क्या है, किताबें क्या है, बेंचेस क्या है, घड़ी क्या है, हजारों सवाल पूछ सकते हो। हवा, बादल, ठीक है, हमारी पूरी सराउंडिंग, अर्थ, पत्थर, ये सारी चीजें हैं क्या यार, ये किस चीज की बनी हुई है? आपको कभी इमेजिन नहीं होता कि और भी अगर ऊपर लेवल पे जाए तो पूरा हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, मार्स, ये सैटेलाइट जो आपको दिख रही है, ये सब क्या है, ये यहाँ पे कैसे आया? अगर आपने जिंदगी में सवाल पूछना सीख लिया ना, जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है वो आधी से ज्यादा सॉल्व हो सकती है सही क्वेश्चन पूछने से। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप देखिए अर्पित माहेश्वरी सर जो ई सरल के चीफ एडवाइजर हैं टेक्निकल एंड एजुकेशनल एकेडमिक्स, इनके बारे में तो जब आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। ऐसा आज तक ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी एजुकेशन कंपनी में नहीं हुआ। ये देखिए अर्पित माहेश्वरी सर, इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 ड्रीम रैंक आप सोच सकते हो। IIT जैसे एग्जाम में इनकी 2nd रैंक, AIEEE जेईई मेन में इनकी 7th रैंक, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को छोड़कर इन्होंने खुद चिले में जाकर अमेरिका के पास वहां जाकर इन्होंने पढ़ाया बच्चों को, और अब ई सरल में बच्चों को टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ गए हैं। और आपको ये जो कुछ भी ई सरल में मिलेगा, ऐप मिलेगी, एजुकेशन प्लान मिलेगा, मास्टर प्लानर हैं ये, और ये आपको पूरा टेक्निकली मेंटरशिप में सब में सपोर्ट करेंगे, और इनकी पूरी गाइडेंस भी सभी बच्चों को मिलती है। अब आप सोचिए एन.के. गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर, सारांश गुप्ता सर, अर्पित माहेश्वरी सर, और इसके अलावा हमारे पास और भी इतनी काबिल फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगी, जिन्हें भी हजारों बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है। तो सोचिए फैकल्टी आपको मिल गई, पढ़ाने का अंदाज आपको गजब का मिल गया, तो फिर इसके बाद क्या होता है? पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? याद रखिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा, उसको समझना भी पड़ेगा। सिर्फ समझना काफी नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो क्या है कि आपको मैं बताता हूं प्लानिंग कि आप जब क्लास 10 से शुरू करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला चीज तो यह है कि आप टोटली बोर्ड पे फोकस करो, सिर्फ क्लास 10th को पढ़ो। लेकिन बुद्धिमान स्टेप यह है आप पहले से प्लान करो, टाइम आ गया है, टालो मत। आगे पीछे आपको प्लान तो करना ही पड़ेगा कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे। अगर आपने स्ट्रीम IIT चुनी है तो हम आपको एक कोर्स दे सकते हैं जिसमें 10th के साथ ही IIT की तैयारी भी करा देंगे इंटीग्रेटेड, और 10th तो होगी ही होगी, और 10th के साथ नीट की तैयारी भी करा देंगे। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी आप चुन सकते हैं। स्ट्रीम आपको चुननी पड़ेगी। टालिए मत, सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है मत टालिए, क्योंकि ये प्रश्न आप आज उत्तर नहीं करोगे, इस साल दिसंबर तक तो करना ही पड़ेगा। तो बस फिर देर किस बात की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बस तो जो काम कल करना है, उत्तर ढूंढना है, आज ही ढूंढिए और एक कोर्स अपने लिए चुन लीजिए और बढ़ जाइए उस दिशा में जिस दिशा में हमें जाना है। कंपटीशन बहुत है, समय सबके पास लिमिटेड है। आज से एग्जैक्टली 3 साल के बाद आपको वो कंपटीशन देना है जो आपके कैरियर का सबसे बड़ा कंपटीशन होगा। तो देखिए मैंने आपको यह भी बता दिया है, मैंने आपको फैकल्टीज के बारे में भी बता दिया है। अब देखिए क्या आगे होता है कि आपको मैं रोड मैप बता देता हूं। आपको क्या करना है कि जब आप ई सरल से 10th पढ़ेंगे तो अभी जून से लेकर अक्टूबर मिड तक आपका पूरा 10th का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा।
मतलब आप पढ़ भी लेंगे, टेस्ट भी दे देंगे, होमवर्क भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। यानी कि कोशिश ये रहेगी कि अक्टूबर मिड तक आपका पूरा कोर्स करा दें। अब अक्टूबर मिड के बाद आपको क्या करना है, आप अक्टूबर आधा और नवंबर में या तो 10th का पुराना रिवीजन कर लीजिए या फिर आप 11th का प्री स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने निश्चित कर लिया आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं। देखिए ये जो 1.5 महीने की तैयारी है ये आगे आपके बहुत काम आएगी। अब अगर आप सोचिए, अगर आपने 11th की तैयारी पहले से कर ली, पहले पढ़ोगे तो लीड करोगे, दुनिया से आगे बढ़ जाओगे 1.5 महीने। और ये 1.5 महीने अभी का आगे नहीं है, हमेशा आगे रहोगे। और अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स लिया तो हम तो 10th के साथ ही आपको IIT नीट की तैयारी भी कराना शुरू कर देंगे। बहरहाल आप नवंबर तक 2 बार पूरी 10th का कोर्स कर चुके होंगे और इसके बाद तो हम तैयार हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जब तक कि आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू नहीं हो जाते, आपको बोर्ड टॉपर बनाने के लिए मेहनत ऐसी करेंगे 500 आउट ऑफ 500 हमारे मार्क्स आ जाएं। यानी कि एक भी नंबर काटने के लिए किसी को बहुत मेहनत करनी पड़े हमारी नंबर काटने के लिए। तो हम आपको प्री बोर्ड कराएंगे दिसंबर में और उसके बाद बोर्ड के पहले बोर्ड कराते जाएंगे। इतने टेस्ट और रिवीजन आपको करा देंगे कि बस सब्जेक्टिव प्रैक्टिस और जो पैटर्न बोर्ड का आएगा नया पैटर्न का, उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। और फाइनली वो दिन आ जाएगा जब फरवरी और मार्च में जब आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, आप फोड़ दोगे। मेरी तरफ से आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन, आप 100% बोर्ड टॉपर बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल के टॉपर बन सकते हो अगर आपने रोड में फॉलो कर लिया। तो क्या बताया था मैंने, जून से लेकर अक्टूबर मिड तक 10th का कोर्स खत्म। अक्टूबर एंड नवंबर में आप चाहो तो 11th के टॉपिक पढ़ो या वापस से 10th रिवाइज करो। वैसे आप इतना कर चुके हो कि पढ़ सकते हो 11th का टॉपिक। और दिसंबर से वापस से गाड़ी पुराने गियर में लाकर और वापस से 10th का सरपट 2 से 3 रिवीजन हम करेंगे। मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट इतने सारे होंगे कि फाइनली आप बोर्ड, ऐसा लगेगा ही नहीं जिस दिन बोर्ड का पेपर देने जाओगे कि पहली बार बोर्ड दे रहे हो। इतने बोर्ड आपके हो चुके होंगे ई सरल में। ठीक है, तो देखो पूरा प्लानिंग मैंने आपको बता दिया, डेट वाइज बता दिया कैसे क्या करना है। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए मेरा एक अलग वीडियो आप देखिएगा, उसमें पूरी प्लानिंग मिलेगी कि 10th के साथ कैसे करेंगे, लेकिन ये 10th के लिए प्लानिंग है आपके लिए। ठीक है, तो फैकल्टीज पढ़ाने वाली आपको मिल गई, प्लानिंग भी मिल गई। अब देखिए और भी रिसोर्सेज चाहिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये फैकल्टीज पढ़ाएंगी कैसे। आपके पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स होंगे जो टोटली आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। जैसे ये देखिए, ये 1 to 1 होगा आपकी टेबल पर, आपके और आपके टीचर के बीच में कोई नहीं होगा। सुबह देखिए, शाम को देखिए, रात को देखिए, फैसिलिटी है 1x स्पीड पे देखिए, डबल स्पीड पे देखिए, स्लो करके देखिए, बीच बीच में रोक के नोट्स भी बनाइए और विजुअलाइजेशन ऐसा कि सीधा आपके दिमाग में उतर जाएंगे सारे के सारे वीडियोस। आप सोचिए टीचर और आपके बीच में कोई नहीं है, पूरा का पूरा पर्सनलाइज है। लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, वहां 200-200 बच्चे बैठते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे हम टीचर की स्पीड को मेंटेन करें या टीचर हमारी स्पीड को मेंटेन करें। यहां पर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। आप कहेंगे स्लो पढ़ाइए, स्लो पढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी का कमाल है, फास्ट पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए, बीच में कोई नहीं है रोकने टोकने वाला, कंसंट्रेशन लूज करने वाला। आजकल ऑनलाइन में भी भारी भीड़ लाइव क्लासेस चलती हैं, 2-2 हजार 1-1 हजार बच्चा जुड़ जाता है। अब आप सोचिए इतनी चैटिंग के बीच में, इसके बीच में कैसे बच्चा पढ़ाई करेगा। अरे पढ़ाई के लिए तो शांत मन चाहिए, और जब ऐसे टीचर पढ़ाने वाले होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा 3-4 घंटे कब निकल गए। आपको रात को 2 बजे भी टीचर चाहिए तो अवेलेबल है, दिन में चाहिए तो अवेलेबल है। आप सोचिए पर्सनलाइज लर्निंग 1 to 1 आपके घर पर, आपकी टेबल पर आकर आपको पढ़ाएंगे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद इसको ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी ई सरल आपको देगा। बस ये आप ठान लीजिए कि इससे ज्यादा आपको सारांश गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर, एंड के गुप्ता सर और ऐसे पढ़ाने वाले लोग मिल गए, वो भी 1 to 1, तो आप कुछ भी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपके कमांड में सब कुछ आ गया, तो आपको क्या चाहिए,
स्टडी मटेरियल चाहिए, आप लोग रिफ्रेशर्स यूज करते हो, इतनी सारी प्रॉब्लम करते हो, वो सब छांट के जीरो से लेकर एंड तक की आपकी पूरी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। इसकी शीट्स आपको मिलेंगी जैसा यहां आपको दिखाया गया है, मैथ्स की भी साइंस की भी। और सोचिए इस स्टडी मटेरियल में हर तरह के सवाल होंगे, कई तरह की एक्सरसाइज होगी, इसमें एक होमवर्क इंडेक्स होगी। जैसे लेक्चर कंप्लीट हो आपको पता चल जाएगा मुझे कौन से सवाल करने हैं, बिल्कुल क्लासरूम जैसा फील आपको आ जाएगा। अब आपने स्टडी मटेरियल भी कर लिया, आपने लेक्चर भी सुन लिए सर लोगों के, तो फिर देखिए आपको सोशल स्टडी के नोट्स भी हम यहां पर दे देंगे, क्योंकि सोशल स्टडी के नोट्स इतने गजब के हैं, अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतने डिमांड करते हैं सर गजब के सोशल स्टडी नोट्स बने, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरा का पूरा क्लियर हो गया और याद भी हो गया। तो देखिए आपके लगभग सारे सब्जेक्ट भी कवर हो गए। अब एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी 10th में, तो एनसीईआरटी के लिए क्या चाहिए, बहुत गजब के सॉल्यूशन आपको दिए, एक एक स्टेप समझाकर कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ई सरल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे। अब मान लीजिए सब हो गया, तो इसके साथ साथ बोर्ड के प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के पूरे पेपर्स देंगे, उनके सैंपल पेपर्स भी, उनके एक्चुअल पेपर्स भी, ताकि आप उनको भी सॉल्व कर लो। और हर टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आपको पॉलिनोमियल के पिछले सालों के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे, ताकि आप 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, जैसा बोर्ड का पैटर्न है वैसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, प्रीवियस ईयर के भी कर लिए और स्टडी मटेरियल भी कर लिया। अब सोचिए पूरी चीज गाइडेड है, किसके बाद क्या करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको तो बिल्डिंग बनाते रहना है अपनी एजुकेशन की। अब आप सोचिए आपका बोर्ड भी मजबूत हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमें टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कहां कमी है। तो आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, पार्ट सिलेबस भी होंगे, फुल सिलेबस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे। दुनिया में जितने तरह की पॉसिबिलिटीज है और जो आपके आगे तक काम आएंगे उस तरह के सारे आपके टेस्ट होंगे। और बड़ी बात क्या है, ई सरल ने आपके लिए हर टॉपिक पर टेस्ट बनाए हैं। जैसे टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट दे दिया, और फिर टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो, आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपने कहां गलती की, कितने क्वेश्चन सही किए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ई सरल की। अब आप सोचिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर आपने टेस्ट का बटन दबाया, इधर आपका रिजल्ट आया और इधर पूरा एनालिसिस आ गया। आपको कौन सा वीडियो दोबारा से देखना है, क्या रिवाइज करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो आपको डाउट आएंगे वो भी आपके लिए डेडिकेटेड, पर्सनलाइज, हम आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर देंगे, डाउट नंबर, उस पर आप अपना डाउट डालिए, रात को डालिए, दिन में डालिए, और कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपको हमारी फैकल्टी सॉल्व करके आपको डाउट सॉल्व करके उस नंबर पर दे देंगे। तो सोचिए सबका कलेक्शन भी हो गया आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि व्हाट्सएप में आपका पड़ा रहेगा तो आपके पास पूरे के पूरे डाउट्स स्टोर भी रहेंगे, आपने क्या पूछा था। दूसरी चीज, अगर कभी फैकल्टी से भी इंटरेक्ट करना है तो आपको हमारी मेंटरशिप टीम फैकल्टी से भी जुड़वा देगी, आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाओगे। इसके अलावा अपने साथियों के साथ सीखने के लिए एक डिस्कशन फोरम भी है, जिसमें टॉपर्स भी हैं, सब स्टेट के बच्चे हैं, आप आपस में भी सॉल्व करके मल्टीपल टेक्निक सिखा सकते हो। अरे भाई जब मैं पढ़ाऊंगा एक तरीके से सीखूंगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा दूसरी तरह से, तो जब डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे तो ये भी एक गजब का टूल है जिससे हम पीयर लर्निंग करते हैं। अब देखो भाई ई सरल की सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था, फॉलो, गजब की दुनिया की डैश की बेस्ट मेंटरशिप आपको यहां पर मिलेगी। मैं खुद आपको पूरा मेंटर करूंगा, गाइड करूंगा, मेरे जो टीम है वो पूरा आपको शेड्यूल देगी, पर्सनलाइज शेड्यूल देगी। और आपको 2 तरह के मेंटर यहां पर मिलेंगे, एक तो आपके प्रोग्रेस मेंटर होंगे कि आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो, कहां पीछे हो, आपको टोकेंगे, रोकेंगे। और एक एकेडमिक फैकल्टी मेंटर्स मिलेंगे जो सब्जेक्ट रिलेटेड और ओवरऑल आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। आप सोचिए एक मेंटर नहीं 2-2 मेंटर पर्सनलाइज, वो भी आपके लिए, आपको ई सरल से मिलेंगे। आपको भटकने नहीं देंगे, आपको फिसलने नहीं देंगे, आपको हमेशा ट्रैक पे रखेंगे कि आप जहां पहुंचना चाहते हो मंजिल पर, वहां बिल्कुल रॉकेट की तरह पहुंच जाओ। आपको पूरा स्पेस में लॉन्च करके ही ई सरल की टीम मानेगी। ये ई सरल का पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। और फिर आपको एक पर्सनलाइज आपके नाम का शेड्यूल, आपके हिसाब से जिस स्कूल में आप अगर पढ़ते हैं, कहीं और भी पढ़ते हैं, तो उसके साथ सिंक करके वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा,
ताकि आप दोनों पढ़ाई एक साथ कर सको। अब आप सोचिए, आपको पर्सनलाइज शेड्यूल मिल गया, आपकी स्पीड के हिसाब से मिल गया, तो फिर आपको और क्या चाहिए। फिर फाइनली देखो, लाइफ में मैंने कहा था ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए हम बहुत सारे सेशन करते ही रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बॉडी क्लॉक क्या होती है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये कैसे करना है, लेक्चर कैसे सुनने हैं, हर चीज पर गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कैसे काम किया है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, टॉपर्स कैसे काम करते हैं, उनके नोट्स आपको दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको हर पग पर, हर स्टेप पर हम गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और फाइनली आपको अनुशासन भी सिखाएंगे। तो सोचिए, इतना सब कुछ अगर आपको मिल गया तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ई सरल की, जहां लाइव की जरूरत है वहां लाइव आएंगे, आपके संवाद सेशन होगा, आपके और हमारे बीच में संवाद होगा। इसमें इतने सारे सेशन होते हैं, इनमें से एक पीटीएम भी होगी, ई पीटीएम बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, जिसमें आपके पेरेंट, हम और आप भी होंगे। पेरेंट्स का आशीर्वाद जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो पीटीएम के थ्रू उनका आशीर्वाद भी लेंगे और उनको कोई चिंता नहीं हो तो उनको भी हम बताते रहेंगे कैसे चल रहा है। वैसे भी सरल का सिस्टम ऐसा है कि पेरेंट को हर टाइम पता पड़ता रहेगा आप कितने घंटे पढ़े हो, आपने कितना होमवर्क किया है, आपने कितने टेस्ट दिए, आपको कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रहेगी पेरेंट्स के और आपके लिए। ऐसा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो लाइव सेशन चलेंगे, इसके अलावा बहुत स्पेशल लाइव सेशन चलेंगे, जैसे फिजिक्स का सेशन, केमिस्ट्री का सेशन, मैथ्स का सेशन, बायोलॉजी का सेशन। इसके अलावा और भी सेशन चलेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत सारे ऐसे सेशन हम आपको कराते रहेंगे। तो सोचिए, अब अल्टीमेटली शुरू से सोचिए, आपको मैंने बताई थी 3 चीज, प्लानिंग, रिसोर्सेज, फॉलोअप, तीनों चीज आपको मिल गई। ई सरल से सब कुछ आपको मिल गया। टॉप क्लास फैकल्टीज, कोटा की आईटीएन फैकल्टीज जिन्होंने खुद अपने जमाने में प्रूव किया है और लाखों बच्चों का मेंटर किया है। आपको वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल, टेस्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन, हर तरह से। आप सोचिए, ये जो पांचों आपका जो डेवलपमेंट्स के पॉसिबल हैं, इनको एक साथ मुट्ठी में बांधकर हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है। बस तो अभी टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत विचार करिए, तुरंत डिसाइड करिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके देखिए, जो जल्दी शुरू करेगा वो जल्दी पाएगा और दुनिया से आगे बढ़ जाएगा। तो अभी रजिस्टर करिए eSaral.com/class10 पर। अभी अपने आप को रजिस्टर करिए और जानिए हम क्या क्या देते हैं eSaral.com/class10 पर। और eSaral ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इस तरह की गाइडेंस और भी देते रहें। आगे भी इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होगा, क्लास 10 के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग देते रहेंगे। तो पूरी eSaral की टीम आपके साथ है और आपको हम एश्योर करते हैं कि अगर आप इस तरह से जुड़ते हैं तो जब तक आप अपनी मंजिल नहीं पाओगे, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपका हाथ पकड़े रहेंगे। तो बस अभी से रजिस्टर कर दीजिए और अपनी तैयारियों को शुरू करिए और दुनिया में बिगुल बजा दीजिए। मैं आ रहा हूं, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया। वी विश यू ऑल द बेस्ट।